तो आज का प्रश्न है, आजाद भारत में केरला स्टोरी जैसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है धार्मिक शिक्षा का अभाव, धार्मिक ज्ञान का अभाव। क्योंकि जिसे धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं है, जिसे धार्मिक ज्ञान है ही नहीं, वो निश्चय ही दूसरे के धर्म को बड़ी आसानी से मान लेगा और बड़ी आसानी से उसे अपना लेगा, क्योंकि उसे अपने धर्म का ज्ञान है ही नहीं। इसलिए वह दूसरे के धर्म में ढूंढ ही नहीं पाएगा इसमें क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए जो भी माता पिता मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि वह अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा अवश्य देवें, गीता रामायण जरूर पढ़ावें। क्योंकि जो एक बार गीता पढ़ लेगा, रामायण पढ़ लेगा, उसे दुनिया का कोई भी धर्म का ज्ञान आप देंगे तो बड़ी आसानी से वो उसमें देख सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है। और धार्मिक शिक्षा के बिना, आध्यात्मिक शिक्षा के बिना इंसान पूरा इंसान भी नहीं बन सकता है। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। क्योंकि जो भौतिक शिक्षा है उसके द्वारा वो निश्चय ही डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, एसपी कलेक्टर बन सकते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा इंसान एक बेहतर इंसान बनता है। वो जानता है कि दया क्यों करना चाहिए, क्षमा क्यों करना चाहिए, इंसान का क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब वो जानेगा। कैसे जानेगा? ये आपको धार्मिक शिक्षा के द्वारा, आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ही जानेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो देखिए, अगर आप अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो वह आपको भी मान सम्मान जैसे देना चाहिए नहीं देगा। आपको मालूम होगा विदेशों में ज्वाइंट फैमिली ना के बराबर है। क्यों? और भारत में अभी भी ज्वाइंट फैमिली लगभग 90% से अधिक ज्वाइंट फैमिली में ही लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की धार्मिक शिक्षा अभी भी मजबूत है। लेकिन धीरे धीरे अब धार्मिक शिक्षा का अभाव हो रहा है। होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसलिए अगर ये ऐसा चलता रहा तो ये केरला स्टोरी जैसी घटनाएं घटती रहेंगी। क्योंकि जिसे अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, वह दूसरे के धर्म में क्या सही है, क्या गलत है, उसका भेद भी नहीं कर पाएगा और बड़ी आसानी से ऐसे घटना दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। आपको मालूम होगा, भारत में मुगलों ने 500 साल तक राज किया, लेकिन फिर भी भारत में 80% हिंदू आज भी हैं। कुछ कन्वर्ट हुए, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भारत का जो धार्मिक शिक्षा है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, वो बहुत मजबूत था। भौतिक रूप से उस समय अनपढ़ ही थे, लगभग 10% ही पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। लेकिन जो धार्मिक शिक्षा था, जो आध्यात्मिक शिक्षा था, वो मजबूत था। और इसके कारण हिंदू जो है अभी भी 80% भारत में है। बाकी मुगल जहां भी गए लगभग उनको इस्लामिक कंट्री बना दिए, लेकिन भारत इससे अछूता है। तो महाराष्ट्र में हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज। उनको औरंगजेब ने बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आपका राजपाट मैं वापस कर दूंगा, बस आप हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपना लो। संभाजी महाराज बोले असंभव है, हो ही नहीं सकता। धर्म जो है वही रहेगा, परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो औरंगजेब जब ये सुना तो पूरी तरह जल गया और बोला इनको भयंकर से भयंकर मौत इन्हें दो, ताकि इनका रूह कांप जाए। और वही हुआ। संभाजी महाराज के आंखों में जलता हुआ लोहे का सरिया घुसेड़ा गया, बहुत बुरी तरह तड़फा तड़फा के मारा गया। लेकिन वो मरना पसंद किए, धर्म परिवर्तन नहीं किए। क्योंकि जिसे धर्म का वास्तविक जानकारी है, जिसे ज्ञान का वास्तविक जानकारी है, वो धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता।
लेकिन जिन्हें धर्म की शिक्षा प्राप्त नहीं है, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही केरला स्टोरी जैसी घटनाओं के शिकार होते रहेंगे। ये कभी नहीं थमने वाला है। तो आप लोग से, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को गीता रामायण का पठन पाठन अवश्य कराएं। धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा देने का प्रयास अवश्य करें। आप उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बनाइए, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दीजिए। अगर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके साथ भी वो जैसा व्यवहार करना चाहिए वो नहीं करने वाला है। ये आप जान लीजिए। आप बुढ़ौती में सुसुक सुसुक के एक कोने में रोएंगे, क्योंकि वो अपने जिम्मेवारी को समझ नहीं पाएगा कि एक पुत्र क्या कर्तव्य है, एक माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सब वो कुछ समझ नहीं पाएगा। ये आपको धार्मिक ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही समझ में आने वाला है। इसलिए आप अपने बच्चे को धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा देने का प्रयास करें। गीता रामायण का पठन पाठन अवश्य कराएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूं। अगर आप हमारा वीडियो यहां तक देख लिए हैं तो मेरे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।